अरोमा थेरेपी कॉस्मेटिक्स, जैज, अरोमा ऑयल सीक्रेट एंड डॉक्टर नरेश अरोड़ा द्वारा बनाए गए नए दोनों प्रोडक्ट इस साल फिर लॉन्च किए। अपने 25 साल के अनुभव में 25 तरह के आइटम बनाए गए। इस बार राइस, नेचुरल और हर्बल आइटम से ये चीज़ें बनाई गई जो स्किन के लिए बहुत लाभदायक होगी। और डाइट के को लेकर भी उन्होंने बहुत से प्रयोग किए हैं लोगों की स्किन के साथ। और ये आज उन्होंने नए दो प्रोडक्ट इस साल निकाले हैं। संतिलाल की फोटो पर डॉक्टर नरेश अरोड़ा। प्रोसेस है ये आपका सबसे राइट प्रोसेसिंग है। आपने बताया थोड़ा जो मटेरियल आपने बनाया है जो अब आप ये इसको कहाँ काउंट करते हैं? डोमेटिक में, मेडिकल में इसको आप काउंट करते हैं, आयुर्वेदिक में काउंट करते हैं या नेचुरल पैथिक में काम करते हैं? तो कहाँ पे आप इसको काउंट करते हैं इसको, इस ट्रीटमेंट को? तो आप कस्टमर को क्या कह के देते हैं कि ये मेडिकल स्क्रीन में है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक है? कहीं तो नॉर्म्स होगा ना। कॉस्मेटिक्स में ही आता है। कॉस्मेटिक में आप कॉस्मेटिक में सर्टिफाई आप नहीं कर सकते कि हम ये इलाज इस तरीके से मेडिकल रूम में कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कभी भी क्लेम और गारंटीज के ऊपर नहीं जाता क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ, आपकी डाइट जैसे है वैसे आपका फेस होगा। तो आपके डाइट के हिसाब से बहुत कुछ होता है। तो वो डाइट के अंदर जो राइस के जो फर्मेंटेड राइस है उसको यूज करके अगर मैंने कॉस्मेटिक बनाई है तो आपको वो बेनिफिट जरूर देगी। आपका रिसर्च कितने समय तक रहा और किस तरीके से आपने रिसर्च निकाला? और ट्रीटमेंट्स जो आपका ऑल ओवर ट्रीटमेंट रहा है उसकी रिसर्च कॉपी आपने कुछ बनाई क्या? ट्रीटमेंट करा कि आपने वैसे ही एक अनरिसर्च में आपने सब कुछ निकाल दिया, बना दिया लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। 25 साल के अंदर से अगर मैं ओवरऑल देखूंगा तो 25 ही स्पेशलाइज प्रोडक्ट आए होंगे। तो यानी कि एक साल में एक ही आएगा। और जहाँ तक मैंने अभी भी बोला कि लगभग पिछले 25 साल में जो लोग मेरे से क्लासेस ले रहे हैं उनको बताया गया कि राइस को खाने से क्या होता है, किस स्किन के ऊपर क्या होता है, अंदर आपके प्रॉब्लम अगर है तो उससे क्या होगा। और इसके अलावा जो ये है, मैं ये मानता हूँ कि कोरिया के अंदर अगर या जापान के अंदर अगर ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज हो रहे थे तो उनके यहाँ पर ये नेचुरल था रिसोर्सेज। हमारे यहाँ पर क्या है नेचुरल रिसोर्सेज? हमारे यहाँ आज भी आपको बालों के लिए आंवला शिका का हेयर ऑयल तो दिया जा रहा है। और क्या देते हैं? तो कहने को तो वो भी कॉस्मेटिक्स में ही आ गया, लेकिन वो आपको आंवला शिका के नाम से दिया। तो नेचुरल जो प्रोडक्ट जहाँ पर अवेलेबल होता है उसको यूज़ किया जाता है। हाँ, वो ट्रीटमेंट के अंदर हेल्प करता है लेकिन उसको ट्रीटमेंट नहीं कह सकते। ऐसे ही हम लोगों ने जब ये किट बनाई है तो हमने इसको एज ए कॉस्मेटिक्स बनाया, एज ए कॉस्मेटिक बनाया, लेकिन इसके अंदर सिंथेटिक चीजें ना डाल के हमने इसमें नेचुरल चीजें डाल दी। तो क्या एक्चुअली क्या कि आज की डेट में नहीं, वो कॉस्मेटिक्स के अंदर नहीं आता। वो अगर आपने कोई आयुर्वेदिक लाइसेंस दे दिया, आपने कोई आयुर्वेदिक लाइसेंस लिया हुआ है या कोई आपने कॉस्मेस्यूटिकल लाइसेंस लिया हुआ है या ड्रग लाइसेंस लिया हुआ है, तब आपके पास ये कंपलसरी है कि आप उसमें इंग्रेडिएंट्स की पैरामीटर्स क्या है, कॉस्मेटिक्स के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप दे भी सकते हैं। और अगर आप उसके अंदर एक जिसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट करके अगर आप देना चाहें, जैसे मैं राइस के बारे में बोला तो वो राइस के बारे में हम लोगों ने इसमें जहाँ तक केमिकल्स की बात आती है डॉक्टर साहब, केमिकल्स में आज की डेट में हम ये देखते हैं नॉन वेज और वेज पे भी बहुत लोग इफेक्ट करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही। आप उस बेस पर आप इसमें क्या सर्टिफिकेशन देते हैं कि मेरे ख्याल से ये चीज़ को जानना बहुत जरूरी है कि अगर इसमें राइस यूज किया गया और मैंने कहा कि ये कोलेजन प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर हेल्प करेगा तो नेचुरल की ही बात कर रहा हूँ मैं। और मेरे सारे वेजिटेरियन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। हम कोई भी ऐसा जो एनिमल सिस्टम से निकाला गया कोई प्रोडक्ट हो उसको यूज एज ए इंग्रेडिएंट नहीं करते हैं। नहीं, इंग्रेडिएंट में कई बार ये आता है कि कहते हैं कि ऑर्थो में जब हड्डियों में उसका जब तक वो ना हो तो शायद ये मिश्रण पूरा नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो कि यूज करते हैं। मेरे ख्याल से होम्योपैथी के अंदर आप देखेंगे कि कहने को तो हमें होम्योपैथी लगती है कि वेजिटेरियन है, लेकिन होम्योपैथी कंप्लीटली वेजिटेरियन कभी हो ही नहीं सकती। आयुर्वेद के अंदर भी भस्मों का यूज किया जाता है और भस्म हड्डी भस्म भी होती है और स्वर्ण भस्म भी होते हैं। मतलब आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये कि जो हम लोग इंग्रेडिएंट ले रहे हैं वो क्या पर्पज से ले रहे हैं। हम लोगों ने मान लिया कॉस्मेटिक के पर्पज से लिया
तो मेरे पास अगर वाइटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, वो किसी भी सोर्स से बनाए गए हों, लेकिन कम से कम मैं जो अपने लेवल के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ एज ए कॉस्मेटिक्स यूज़ करूँगा, उसको मैं एज ए ट्रीटमेंट या एज ए ड्रग नहीं यूज़ करूँगा। एज ड्रग नहीं यूज करेंगे। ये आप इसको क्या कहेंगे आप जब अपने ये एज ए कॉस्मेटिक्स, एज ए कॉस्मेटिक एज ए कॉस्मेटिक, ये ब्यूटी पार्लर के लिए प्रोडक्ट बेसिकली बना है, और ब्यूटी पार्लर के अंदर जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, क्योंकि 100% तो कोई भी आप सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते किसी को, Never. में ब्लैक व्हाइट कर देंगे नो नेवर नेवर जो भी पूछे, क्योंकि पहले कई बार चीज हो बहुत चुकी सारी है। ऐसी चीजें हैं जो हमें और आपको पता भी नहीं होती, और हम सिर्फ सोचते हैं कि हमने प्रोडक्ट लगाया और मेरा कॉस्मेटिक है या अच्छे ब्रांड का ये 2000 4000 का तो अच्छा रिजल्ट देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। थैंक यू।